अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जिस तरह मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपसे वादा किया था कि MQM की करप्शन की कहानी जो है वो आपको अलग व्लॉग में बताऊंगा कि बड़ी दिलचस्प कहानी है। और जिस तरह वो उलमा हज़रात कहते हैं ना कि तवज्जो तवज्जो, तो हजूर आपसे भी मेरी दरख्वास्त है, जरा तवज्जो से सुनिएगा, कहानी बड़ी दिलचस्प है। अभी मखसूस नशिस्तों का किस्सा था तो MQM पाकिस्तान, जिसे बाद शरारती लोग MQM PEE लिखते हैं, हालांकि ऐसा नहीं लिखना चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लगा वो पढ़ते हुए, लेकिन लोग लिखते हैं। आप ये कहानी सुनेंगे तो उसके बाद आप फैसला करने में आपको शायद सहूलत हो। मे भी आप उन MQM पाकिस्तान P लिखने वालों के साथ हो जाएं या मेरे साथ हो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी उन्होंने किया, किस्सा ये है, डॉक्टर मोहन मंजियानी एक कराची के डॉक्टर हैं, ऑलमोस्ट 72, कुछ लोग 72 बताते हैं, कुछ 75 ईयर्स ओल्ड बताते हैं, बुजुर्ग आदमी है। उनके साथ MQM वालों के साथ जिस तरह की कहानी बताई जाती है, बताने वाले बताते हैं कि MQM वालों ने उन्हें कहा कि आपको हम मखसूस नशिस्तों पे, अकलियतों की जो मखसूस नशिस्तें हैं उसमें हमें इस्लामाबाद में सीटें मिल रही हैं तो हम आपको MNA बना देंगे। और बताने वाले बताते हैं कि 5 करोड़ रुपया उन्हें कहा गया कि आपको जब आपका नोटिफिकेशन हो जाएगा बतौर MNA एज MQM के अकलीती रुकन के, और आप हलफ उठा लेंगे, उसके बाद आपको 5 करोड़ रुपया पार्टी फंड में देना पड़ेगा। डॉक्टर मोहन मंजियानी ने मान लिया कि ठीक है, ऐसा ही करेंगे। उसके बाद डॉक्टर मोहन मंजियानी अभी मिठाइयां ही खा रहे थे, शायद कुछ मिठाइयों के टोकरे MQM वालों ने खुद भी बेच दिए होंगे उन्हें खुश करने के लिए। अभी वो मिठाइयां खा रहे थे, मुबारकबादें वसूल कर रहे थे, और उनका नाम लिस्ट में टॉप पे लिख के MQM वालों ने इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया, क्योंकि बात पक्की हुई थी और उन्हें कोई शुबा भी नहीं था कि ये जो भी मामला इनके साथ तय हुआ है ये उस पर पूरे नहीं उतरेंगे। लिस्ट में टॉप पे नाम लिखा गया डॉक्टर मंजियानी साहब का, मोहन मंजियानी। लिस्ट चली गई। इस दौरान उन्होंने MQM वालों ने उनसे तकाजा किया कि हजूर पैसे दें। मोहन मंजियानी साहब ने कहा कि ये तो डील ही नहीं थी ऐसी, पैसे देने थे जब नोटिफिकेशन मेरा MNA का हो जाएगा, जब मैं इस्लामाबाद पहुंच जाऊंगा, हलफ उठा लूंगा, MNA बन जाऊंगा, उसके बाद मैं पार्टी फंड के मुताबिक जहां भी आप कहेंगे, जिस तरह भी कहेंगे, जो भी मेरे कमिटमेंट है, 5 करोड़ बताया जाता है, जो भी थी वो दे दूंगा। लेकिन MQM वालों का प्रेशर ज्यादा हुआ तो मौसूफ यहाँ से कराची छोड़ के दुबई चले गए और दुबई में जाके एक हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। इनका तकाजा था कि आप आ नहीं रहे, आप फ़ोन नहीं अटेंड करते, आप ये नहीं करते, वो नहीं करते। बताया गया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, और उनके ज़राए बताते हैं कि वो जानबूझ के एडमिट हुए ये बताने के लिए कि मैं वापस नहीं आ सकता, सिर्फ ये उनके उस प्रेशर से बचने के लिए, क्योंकि वो पैसे मुसलसल तकाजा कर रहे थे कि पैसे दें। ज़ाहिर है पार्टी के अखराजात होते हैं, वो शायद खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब और बाकी जो उनके लीडरान हैं उन्हें पैसे कहीं चाहिए होंगे, तो वो पैसे मांगे जा रहे थे, उन्होंने वहाँ से वो नहीं आए। इस दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन कर दिया, नोटिफिकेशन में वो MNA हो गए। लेकिन इस दौरान एक और करैक्टर सामने आया, संजय परवानी उनका नाम है। संजय परवानी साहब इस पूरी कहानी पे जो है वो डिनाई कर रहे हैं अभी तक कि नहीं ऐसा नहीं हुआ। बताने वाले बताते हैं कि संजय परवानी के साथ डील MQM वालों की 10 करोड़ रुपए पे हो गई, और वो कुरान पे हलफ हुआ और उस पे हुई। अब इस संजय परवानी के साथ 10 करोड़ पे जो हुई, जो हलफ हुआ, उसमें यकीनन हलफ खालिद मकबूल सिद्दीकी और सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब और बाकी ये जो बड़े बड़े नाम हैं इनके लंबे चौड़े, इनके लिए कुरान दरमियान में रखा गया होगा, क्योंकि संजय परवानी तो हिंदू कास्ट से हैं, और अगर गीता का जिक्र होता, वो तो अपनी मजहबी किताब उनकी गीता है, लेकिन इस सारी कहानी में गीता का कहीं जिक्र नहीं है, कुरान का जिक्र है कि कुरान पे हलफ हुआ 10 करोड़ में। तो इसका मतलब है नाकाबिले एतबार ये MQM वाले थे। वो संजय परवानी जो है उस पर एतबार, अदम एतमाद कोई नहीं कर रहा था कि तुम पैसे नहीं दोगे, लेकिन इन पे था कि आप शायद पैसे दे के भी मुझे MNA नहीं बनवाएंगे। उसके बाद ये डील हुई। लेकिन जब ये डील हो गई, इस्लामाबाद से इस दौरान नोटिफिकेशन हो गया 22 फरवरी को डॉक्टर मोहन मंजियानी का, क्योंकि ये अभी डील वील कर रहे थे, इन्हें याद ही नहीं रहा कि वहां नई लिस्ट देनी है और नाम चेंज करवाने हैं। डॉक्टर मोहन मंजियानी का जो ही नोटिफिकेशन हुआ वहां से एज एन MNA, वो दुबई से सीधी उन्होंने टिकट कटवाई, वो इस्लामाबाद पहुंच गए, और वहां इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस में जाके उन्होंने अपना MNA का, क्योंकि नोटिफिकेशन उनके पास था, उन्होंने वहां कार्ड वार्ड बनवाया और वहां से पार्लियामेंट लॉजेस में अपने लॉज के लिए भी अप्लाई कर दिया कि मुझे इस्लामाबाद में रहायश भी चाहिए। ये वो सारे MNAs और सेनेटर्स करते हैं, तो वो अपने तौर पर वो करके तो वो वापस दुबई चले गए। अब उन्होंने कहा जिस दिन मेरा हलफ होगा तो हलफ देने के बाद मैं पैसे दे दूंगा। इन्होंने अप्रोच किया MQM वालों ने, उन्होंने कहा कि हजूर मैंने पैसे देने हैं, मैंने तैयार रखे हुए हैं, मैं पैसे दूंगा, लेकिन डील के मुताबिक नोटिफिकेशन हो गया, थैंक यू वेरी मच, अब मैं हलफ का इंतजार कर रहा हूँ, हलफ होगा तो मैं पैसे दे दूंगा। उन्होंने कहा हमें आपके पैसे नहीं चाहिए, आप तो हमारे MNA नहीं हैं, हम तो आपका नाम कटवा रहे हैं, आप MNA नहीं हैं। उन्होंने कहा जी मेरे साथ आपका मुआहदा हुआ था, मामला हुआ था, लेकिन नहीं। दूसरी तरफ क्योंकि संजय परवानी के साथ उनका मामला हो चुका था, कहानी बताने वाले इसी तरह बताते हैं, शायद आने वाले दिनों में इसे मजीद वो तोड़ फोड़ के इसे चेंज भी करें, लेकिन अब तक की कहानी यही है। इन्होंने एक दरख्वास्त लिखी डॉक्टर मोहन मंजियानी की तरफ से MQM वालों ने, और इलेक्शन कमीशन को दे दी
कि जी मैं अपने सेहत मेरी ठीक नहीं है तो मैं दस्तबरदार होता हूँ और MNA में नहीं रहना चाहता, तो प्लीज़ मेरे डी नोटिफाई किया जाए और ये सीट जो भी अगला हकदार है, ये जो पार्टी मेरी कहती है उसको दे दिया जाए। ये एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन में दे दी गई। इलेक्शन कमीशन में वो गई DG इलेक्शन के पास, सईद गुल उनका नाम है, वो मौसूफ सीधे साधे अफसर हैं। उनके पास जब एप्लीकेशन गई और जो मुतलका MQM का वकील वहाँ पेश हुआ ऑन बिहाफ ऑफ डॉक्टर मोहन मंजियानी, उनको उन्होंने देखा, उन्होंने कहा एक तो ये दस्तखत नहीं मिल रहे, ये मुझे फेक लग रही है, और कैंडिडेट जो वो बंदा खुद क्यों नहीं आया। तो उन्होंने कहा जी कि वो उनकी सेहत ठीक नहीं है और वो नहीं कंटिन्यू करना चाहते, बहुत उम्र रसीदा हैं। हालांकि ये 4 दिन में उम्र रसीदा नहीं हुए थे, अगर वो 75 साल के हैं तो वो जब महीना पहले भी 75 साल के ही थे, अब वो कौन से बूढ़े हो गए हैं एकदम, जब आपने उनके नाम भेजा था इलेक्शन कमीशन को। एनी हाउ, तो उन्होंने कहा जी कि वो नहीं, लेकिन सईद गुल ने कहा कि मुझे ये फेक लगती है। उन्होंने डांट पिलाई, झाड़ पिलाई, और उन्होंने कहा चले जाएं आप। MQM के वकील को वहां से निकाल दिया गया और नोटिफिकेशन उनका बरकरार रहा, दरखास्त रिजेक्ट हो गई। अब MQM वालों ने सर जोड़े कि ये वकील शायद जो हमने भेजा था ये इतना एक्सपीरियंस नहीं था। फरोग नसीम साहब, मशहूर मारूफ साबिक वजीर कानून, जो इमरान खान के दौर में वजीर कानून थे, MQM उस वक्त आदि थी इमरान खान की, वजीर कानून थे, और ये वही फरोग नसीम साहब हैं जिनके बारे में ये आम तसर नहीं बल्कि लोगों को यकीन है कि ये पिंडी वालों के वकील ज्यादा हैं। MQM या इमरान खान के कम थे, या आज अगर किसी के साथ हैं तो उनके भी कम होंगे, ये पिंडी वालों के मुस्तकिल वकील हैं। और उन्हीं के कहने पर काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भिजवाया गया था, इमरान खान को अंधेरे में रख के, और आरिफ अलवी को बताया गया था कि जी बिल्कुल बड़ा पक्का और मजबूत रेफरेंस है काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ, और क्योंकि पिंडी वालों ने कहा है तो ये करना ही करना है, फर्ज है, वाजिब है हम सब पे, तो ये सारे एक पेज पे थे उस वक्त। तो फरोग नसीम साहब ने वो काजी फायज ईसा के खिलाफ मूव चलाई थी और रिजाइन किया था बतौर वजीर कानून, क्योंकि खुद पेश होते थे रोजाना अदालत में, और पेश होने के लिए जरूरी है कि आप वजारत से रिजाइन करें। उन्होंने वजारत से रिजाइन किया, पेश होते रहे, केस हार गए, फिर वापस आके वजारत ले ली। ये फरोग नसीम साहब का बैकग्राउंड ये है। अब फरोग नसीम साहब इस सारे मामले में मुतरक हुए और दोबारा इलेक्शन कमीशन में इन्होंने दरखास्त दी, लेकिन इस दौरान मंजियानी साहब कोर्ट में चले गए और उन्होंने कहा जी कि ये मुझे डी नोटिफाई जो किया गया है ये गलत किया गया है। अब उधर कोर्ट में मामला है, इधर इन्होंने एक नई दरखास्त फरोग नसीम साहब ने इलेक्शन कमीशन को दी और कहा कि नजरसानी की अपील दी कि दोबारा ये जो आपने हमारी दरखास्त रिजेक्ट की है मंजियानी को डी नोटिफाई करने की और संजय परवानी को नोटिफाई करने की, ये दोबारा इस पर नजरसानी की जाए। इस दौरान इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन हैं राजा सिकंदर सुल्तान साहब, उन्होंने कहा कि ये जो सईद गुल DG इलेक्शन है, ये बंदा अब अपना फैसला रिवर्स नहीं करेगा, मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा उसे कायल करना, और वो बंदा भी शायद इस तरह का नहीं है। तो उन्होंने DG इलेक्शन सेल जनाब सईद गुल साहब को उस ओहदे से हटा के DG ट्रेनिंग लगा दिया, और अब दोबारा दरखास्त फरोग नसीम साहब की नए DG साहब के पास पेश हो गई। आप देखें ये किस तरह कड़ियां मिलाते हैं, ये सारे एक दूसरे के हेल्प करने पे आए तो ये किस तरह करते हैं। मुतलका अफसर को ही वहां से डी सीट कर दिया और दोबारा इनके पास चले गए। अब वहां ये बात वहां तक पहुंची तो हर तरफ लोगों को इतलात होने शुरू हो गई कि ये संजय परवानी, क्योंकि डॉक्टर मोहन मंजियानी ने भी आगे पीछे हाथ पांव मारे और उन्होंने भी बताया कि भाई मेरे साथ मामला हुआ है, मेरा नोटिफिकेशन हो गया है, अब ये किस तरह कहते हैं कि तुम MNA नहीं हो। और जो पार्टी फंड में पैसे देने की बात थी वो तो हलफ उठाने के बाद की थी, मैं हलफ उठाने के बाद मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन उधर क्योंकि 5 से मामला 10 करोड़ पे चला गया था और वहां कुरान पे हलफ दिया हुआ था इन्होंने, सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब ने और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और फारूक सत्तार साहब और बाकी जितने इनके ज़ुआमा हैं, तो उन्होंने उस हलफ का भी ख्याल रखना था। हालांकि पहला भी बताते हैं कि वो भी हलफ पे ही था, लेकिन वहाँ मामला ज़रा रकम कम थी, इसलिए हलफ भी अपनी मर्जी से पसंद नापसंद करते हैं और पाबंदी भी अपनी मर्जी से रखते हैं। अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं किस दिल गुर्दे के साथ ये कुरान को दरमियान में ले आते हैं और उस पर हाथ रख लेते हैं और उसके बाद फिर मुकर भी जाते हैं उस पर। तो अब फाइनली ये है कि उनका डॉक्टर मोहन मंजियानी साहब का जो नोटिफिकेशन है वो मुअत्तल है। लेटेस्ट सिचुएशन ये है, लेकिन वो डटे हुए हैं अपनी जगह पे। वो कहते हैं कि मैंने बिल्कुल दस्तबरदारी का नहीं कहा, मैंने दस्तखत नहीं किए, मैंने एप्लीकेशन नहीं लिखी और मैं MNA हूँ जिस तरह का नोटिफिकेशन मेरा हुआ है। लेकिन नोटिफिकेशन मुअत्तल है क्योंकि DG इलेक्शन सईद गुल साहब को हटा दिया गया है, नए जो हैं उन्होंने मुअत्तल किया हुआ है। और अब फरोग नसीम साहब जो हैं वो इस कोशिश में है कि संजय परवानी साहब को बनवा दिया जाए, लेकिन मामला लटका हुआ है। अगले 1-2 दिनों में इस मामले की और तहें खुलेंगी, मजीद इस पर एक फॉलोअप व्लॉग करेंगे या अपने रूटीन के व्लॉग में मैं इस पर बात कर लूँगा और आपको बताएंगे कि किस तरह ये मखसूस नशिस्तें बेची जा रही हैं। ये कोई नई कहानी नहीं है, इस तरह की कहानियाँ हम बहुत पुरानी सुनते आए हैं। ये सबसे पहले ये सिलसिला मुस्लिम लीग नून और IGI जब बनी थी, मुस्लिम लीग नून पे इल्ज़ाम लगते थे कि फलां बंदा उनका
पीपल्स पार्टी के हत्ता के पीपल्स पार्टी के पे इल्ज़ाम लगते थे। एक इनके लीडर जो इस वक्त वफात पा चुके हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उनके नाम का मुखफ़्फ़ जो है वो आप जेबी कह सकते हैं। मिस्टर जेबी जो हैं वो, उनके बारे में ये इल्ज़ाम था कि वो शायद लोग टिकटों के पैसे पकड़ते हैं और पार्टी के लिए पकड़ते हैं और पार्टी की क़यादत के कहने पे पकड़ते हैं, और वो भी पार्टी फंड ही उसे कहते हैं। लेकिन इसी तरह ये सिलसिला मुस्लिम लीग नून हो, मुस्लिम लीग काफ हो, या दूसरी MQM हो, या पीपल्स पार्टी हो, ये सारी जमातें इस मामले में खैर से, हत्ता के पिछले इलेक्शन में PTI के एक दो बड़े जो लीडरान थे, जिनमें एक का मुखफ़्फ़ मैं नाम का आपको JH बता सकता हूँ, उन पे इल्ज़ाम था कि उन्होंने भी पैसे पकड़े हैं लोगों से और पैसे पकड़ कर टिकटें दी हैं। तो ये सिलसिला पाकिस्तान में चलता है, जो इंतहाई अफसोसनाक है, काबिल मुज़म्मत है। एक और बात यहाँ मैं ऐड करता चलूँ कि डॉक्टर मोहन मंजियानी साहब के बारे में बताया जाता है कि नोटिफिकेशन उनका हुआ था, बाद में मुअत्तल किया गया, तो वो दोबारा फिर पाकिस्तान में नहीं रहे। वो असेंबली का कार्ड वार्ड बनवाने के बाद दोबारा दुबई चले गए, और उनके करीबी ज़राए बताते हैं कि उन्हें जान से मारने की धमकियां दी गई थी और वो अपने आप को महफूज नहीं समझते थे कराची या इस्लामाबाद में, तो वो दुबई चले गए। अब वो चाहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट, या अगर पाकिस्तान में वाकई गवर्नमेंट है और वो कोई स्टैंड लेना चाहती है, वो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दें तो वो वापस आएँ और असेंबली में अपना रोल अदा करें। लेकिन दूसरी तरफ जो उनके मुखालिफिन हैं, ऑब्वियसली इस वक्त सारे करता धरता शहबाज शरीफ साहब हैं, जरदारी साहब हैं और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं, उनका ग्रैंड अलायंस बना हुआ है। हालांकि वो एक दूसरे के टांगे भी खींचने में लगे हुए हैं गवर्नर सिंध के मामले पे और दीगर मामला पे और वजारतों के मामले में, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पता है कि सब मिला के खाएंगे तो गुजारा होगा, अगर इस तरह एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर खाएंगे किस तरह। तो वो सारे मिला के अब इल्ज़ाम ये डॉक्टर मोहन मंजियानी पे लगा रहे हैं कि जी उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं हुई, उनके भारतीय एम्बेसी इस्लामाबाद से और भारतीय कौंसलेट कराची से और आगे पीछे उनका आना जाना था। भाई किस बंदे का आना जाना नहीं होता एम्बेसीज में, जिनके रिश्तेदार इंडिया में होते हैं, या जिन लोगों ने, या वो पब्लिक फिगर होते हैं, उन्होंने ज़ाहिर किसी न किसी की सिफारिश, किसी न किसी का वीज़ा लगवाना होता है, या उनके अपने रिलेटिव भी होते हैं, या वो खुद वो विजिट करते हैं, तो एम्बेसी में आना जाना तो लोगों का होता है। और अगर उनके इस तरह का मशकूक मामला था उनका, किसी किस्म भी उनका इल्ज़ाम जो आज आप उन पर लगा रहे हैं, जब उन्होंने कागजात नामजदगी उनके दाखिल कराए गए थे, जब उनका नाम लिस्ट में भेजा गया था, इलेक्शन कमीशन ने हर लिहाज से सिक्योरिटी क्लियर किया तो उनका नोटिफिकेशन हुआ। नोटिफिकेशन होने तक वो सब ठीक था, लेकिन बाद जब डील ख़राब हुई MQM की, और MQM की लीडरशिप ने उनका फेक लेटर दिया दस्तबरदारी का, और अब वो उस पर खड़े हो गए कि नहीं मैंने तो नहीं दिया, अब वो मसला बन गया है, तो अब उनके खिलाफ ये इल्ज़ाम लगा दिए गए हैं। तो ये पता नहीं आने वाले दिनों में शायद इससे भी आगे बढ़ जाएं। लेकिन एक ऐसा क्लासिक केस हमारे सामने आया है कि बंदा MNA मुंतखब हो गया है और अब उसके बाद उसकी टांगें खींची जा रही हैं और उसे डी नोटिफाई किया जा रहा है और उसे कहा जा रहा है कि नहीं तुम नहीं बन सकते, क्यों कि बड़े साहब आपको पसंद नहीं करते, और बड़े साहब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब इस मामले में है। इजाज़त चाहूँगा, बहुत जल्द एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक अपना और अपने करबो जवार के लोगों का इसी तरह ख्याल रखिएगा जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए। खुदा हाफिज़।